नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ये बात तो कई दिनों से चल रही है, लेकिन अब तो उसका सबूत भी केशव प्रसाद मौर्य दे चुके हैं। दरअसल बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्य समिति की बैठक सोमवार को लखनऊ में हुई। इस बैठक में पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जिस वक्त मंच पर आने वाले थे, उसी वक्त केशव प्रसाद मौर्य मंच से उठकर चले गए। यानी ये इस बात का सबूत है कि कैसे सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच कुछ ठीक नहीं है। और तो और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य अब योगी आदित्यनाथ को गद्दी से हटाने के लिए आर पार के मूड में आ गए हैं। अब तक तो इशारों में सीएम योगी के खिलाफ अभियान चला रहे केशव प्रसाद मौर्य खुल्लम खुल्ला अब ऐलाने जंग करने की तैयारी में है। ये हम क्यों कह रहे हैं, इस बात के कुछ और सबूत आपको देते हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को विधान परिषद भवन में यूपी के डीजीपी, एडीजी अमिताभ यश समेत तमाम आला अधिकारियों को तलब कर उनके साथ कानून व्यवस्था पर लंबी बैठक की। इस बैठक में उन्होंने डीजीपी को जनता की समस्याओं को थानों पर प्राथमिकता से समाधान करवाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने और साइबर क्राइम से संबंधित बढ़ती हुई घटनाओं को व्यापक तौर पर रोकने को कहा। प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों ने भी डिप्टी सीएम के आदेश को गंभीरता से नोट किया। सवाल ये है कि पुलिस महकमा गृह विभाग के अंतर्गत आता है, जिसे सीएम योगी ने अपने पास रखा हुआ है, जबकि केशव प्रसाद मौर्य के पास लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर और सार्वजनिक उद्यम विभाग की जिम्मेदारी है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य सक्रियता से काम करते हुए अक्सर कम ही दिखे हैं। ऐसे में अपने विभाग को छोड़कर केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस अफसरों की बैठक करके क्या संदेश देने की कोशिश की है? क्या उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सीएम मानने से इनकार कर दिया है? क्या केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश के आला अफसरों को तलब कर ये मैसेज देना चाहते हैं कि सत्ता अब शिफ्ट हो रही है, लिहाजा अपने आप को भी उसी के हिसाब से ढाल लो? दूसरा सवाल ये है कि 2017 से लेकर अब तक जब यूपी में बीजेपी की ही सरकार है, तो ये भ्रष्टाचार बढ़ने की बात कहना क्या अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करना नहीं है? वो भी तब जब पुलिस प्रशासन यानी गृह विभाग सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने पुलिस अफसरों के साथ अपनी मीटिंग के फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हुए पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय ट्विटर हैंडल और यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल को टैग किया। लेकिन उन्होंने सीएम योगी या यूपी सीएम कार्यालय को टैग करना जरूरी नहीं समझा। फिलहाल यहाँ आपको बता दें कि यूपी लोकसभा चुनाव में उम्मीदों के मुताबिक सीटें न जीत पाने के बाद से यूपी में ये बवाल शुरू हुआ है। पिछले 7 साल से यूपी में डिप्टी सीएम बने केशव प्रसाद मौर्य इन चुनावी नतीजों के बाद अचानक एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने पहले सीएम योगी के नेतृत्व में होने वाली कैबिनेट की बैठकों से दूरी बनानी शुरू की। इसके बाद दिल्ली में उनका आना जाना ज्यादा बढ़ गया। फिर कार्यकर्ता सम्मेलनों में योगी सरकार पर इशारों में हमला किया। इस वक्त जब केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच दूरियां और बढ़ गई हैं, तो इस पर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य केवल एक मोहरा है। केशव प्रसाद मौर्य अपने बल पर लोकप्रियता में आगे चल रहे योगी आदित्यनाथ से टकराने का मादा नहीं रखते हैं। उन्हें इस बगावत की असल ताकत दिल्ली से मिल रही है, जो यूपी लोकसभा चुनाव में हार और यूपी में सीएम योगी की बढ़ती ताकत से असहज महसूस कर रही है। अब बगावत का ये दौर कितना आगे बढ़ेगा और इसका अंजाम क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि योगी को सीएम पद से हटाना इतना आसान नहीं होगा। ऐसा करने से यूपी में बीजेपी का जमाया बेस खत्म भी हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को इसका अंजाम भुगतना होगा। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।